प्रश्न बन गया अहंकार का। हम जो सीनियर हैं, जो बड़े होते हैं, वो जूनियर्स की रैगिंग लेते हैं, वो एक परंपरा बन गई और वो धीरे धीरे विभत्स रूप में परिवर्तित होती गई। लोगों की जान जाने लगी, बच्चे मरने लगे। जो बच्चे कल हमारे देश का भविष्य बनते, डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, नेता बनते, रत्न थे जो हमारे देश के, वो मरने लगे इसके कारण। तो ये एक सामाजिक कुरीति बन चुकी है अब, जिसके कारण लोगों की जान जा रही है। तो अब इसे समाप्त होना पड़ेगा। इसके लिए इतने सालों से मीडिया भी पूरी तरह जागरूक है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे सेव, जिसके बैनर के नीचे ये कार्यक्रम हो रहा है, काफी प्रयास किया, किंतु वो अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। अभी गत वर्ष नवंबर में रैगिंग के कारण मैंने अपना भाई खोया। और भी जो ऊपर फोटो है वो निशान की है मेरे भाई की, उसके नीचे दो और फोटो है। कलकत्ता में अभी गत वर्ष दिसंबर में घटना हुई थी। एक बच्चे को रैगिंग के दौरान मार के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। उसकी फोटो यहाँ हमें नहीं उपलब्ध हो पाई। आकाश नाम था उसका। यहाँ जो इस तरफ फोटो है हिमांशु विश्वकर्मा की, ये बच्चा कानपुर पॉलिटेक्निक का था। इसे डंडों से पीट पीट के मार डाला गया। इसका भाई सूचना मिलने पे पहुंचा तो वहां उसे उसका मृत शरीर मिला अपने भाई का। तो ऐसी घटनाएं क्यों नहीं थम रही हैं? ये गलती किसकी है? ये गलती हमारी है, पेरेंट्स की है। क्योंकि हम बच्चे को कॉलेज में जाने से पहले सिखाते हैं कि थोड़ी मोड़ी रैगिंग चलती है, बर्दाश्त कर लो, टॉलरेट कर लो, और वहीं दिक्कत हो जाती है। रैगिंग कई बार इस तरह की होती है, इतने गंदे तरह की होती है कि बच्चा हमें बता नहीं सकता, पेरेंट्स को नहीं बोल सकता वो, और वो अपने में ही घुटता रहता है। और अगर उसने कहीं विरोध कर दिया तो वो सीनियर से इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि उत्तेजना में वो गलत कदम उठा लेते हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। जैसे जो उधर आप फोटो देख रहे हैं, जो बच्चा हिमांशु विश्वकर्मा के बगल में जिसकी फोटो है, उसे हैदराबाद के किसी कॉलेज का था वो। उसे काट के सीनियर्स ने छोटे टुकड़े करके उसे एक ब्रिस्केट में भर के फेंक दिया था। तो रैगिंग का इतना विभत्स रूप जो है, उसे रोकने के लिए हम और आप ही प्रयत्न कर सकते हैं। तो सभी से मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि जिसके भी बच्चे कॉलेज में हों या भविष्य में कॉलेज में जाएं, तो उन बच्चों से ये ना कहें कि थोड़ी मोड़ी रैगिंग चलती है, सह लेना या मैनेज कर लेना। या फिर बच्चे यदि खुद भी कहें कि हम मैनेज कर लेंगे या हम देख लेंगे, तो उनकी बात ना माने, उस पर त्वरित एक्शन लिया जाए। बस यही एक आपसे निवेदन था। और बच्चों से ये निवेदन है कि वो भी रैगिंग को बिल्कुल भी ना सहें और ना कभी करें। अगर बच्चा एक छोटी सी भी कंप्लेन करता है रैगिंग की, तो तुरंत एक्शन में आ जाए, उस पर तुरंत एक्शन लें। डीन से, एचओडी से, नहीं तो पुलिस से संपर्क करें। बिल्कुल भी सहने लायक, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही ऑर्डर दिया है, 0% टॉलरेंस टू रैगिंग। रैगिंग को बिल्कुल भी सहन नहीं करना है, क्योंकि वही थोड़ी थोड़ी रैगिंग जिसे हम सहन करते रहते हैं, वो कब बड़े फॉर्म में आ जाए कोई भरोसा नहीं होता। अतः सभी पेरेंट्स से यही अनुरोध है कि बिल्कुल भी इस चीज को टॉलरेट ना करें कभी। और ये जो पिटीशन आप साइन कर रहे हैं, ज्ञापन, ये सेव एनजीओ सोसाइटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन की लीगल डेज द्वारा तैयार किया गया पिटीशन है। इसमें मोदी जी से मांग की गई है केंद्रीय कानून की रैगिंग की रोक के लिए। रैगिंग की रोक के लिए अभी तक कोई केंद्रीय कानून नहीं है जो पूरे भारत पे लागू होता हो। कुछ स्टेट्स के पास है कानून, बहुत कड़े कानून भी हैं, और कई ऐसे भी स्टेट हैं जहां रैगिंग के खिलाफ कोई कानून नहीं है। वहां रैगिंग के केसेस में कुछ हो ही नहीं पाता, और अगर होता भी है तो मारपीट का केस बना के उसको शो किया जाता है। तो वो तो इंसाफ नहीं होता,
क्योंकि यदि मारपीट का केस है तो उसमें ये प्रूव हो जाता है कि जो विक्टिम है, जो जूनियर है, उसकी तरफ से भी कुछ हिंसा हुई है। बट ऐसा नहीं होता, रैगिंग ऐसी चीज नहीं है। तो इसलिए इस पिटीशन से हम मोदी जी को एक ज्ञापन सौंपेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक केंद्रीय कानून लाया जाए रैगिंग के खिलाफ, ताकि पूरे भारत में जो जहां भी रैगिंग हो, जो भी रैगिंग के विक्टिम हो, उन्हें न्याय मिल सके। धन्यवाद।